निराकार की जब अनुभूति हो जाएगी तो उसके सिवा कोई है ही नहीं। ये आकार किसके हैं? जब एक ही तत्व है तो आप बोलो निराकार, हम बोले साकार, तो पर्यायवाची शब्द तो है एक ही तत्व के है ना। अब निराकार, ये जितने आकार हैं ये सब उसी निराकार के हैं। पहले आकार नहीं थे, बाद में आकार नहीं रहेंगे, बीच में भास रहे हैं, वही निराकार। तो विरोध किस बात का? इसलिए वो राजा केवल बने हैं, उनके पास न मंत्री है, न सेना है, न सेनापति, न खजाना। सच्चा ज्ञान जब हो जाएगा ना तो कहीं विरोध नहीं है। जो निराकार है वही साकार, जो साकार वही निराकार है। हाँ, जो अमूर्त है वही मूर्त है। हमें कोई गाली दे और हमारा मन क्षमा से युक्त है, ये सत्संग का बल है। हमें कोई अपमानित करे, वो तो आपके घर के बच्चे हैं, कोई अपमानित करे और हम धैर्यपूर्वक क्षय जाए, इसे कहते हैं सत्संगी। वो सत्संग किए है तो विवेक है उसके पास, वो विवेक से अपने आप को बचा लेता है। तो आप पहले खुद सुधार कीजिए, दूसरों को सत्संग सुनाने की जरूरत नहीं है। अपने को सत्संग सुनाइए और सत्संग का सार है भजन। खूब नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना कीजिए। ये बड़ा चतुर मन है, इस छलिया मन से बचना चाहिए। इसी जन्म के कर्म हमें चैन नहीं लेने दे रहे कि पूर्व के अगर जन्म जन्मांतरों कर्म जहाँ तो हाय हाय मच जाती, जीना मुश्किल है। ऐसा नहीं कि हम वैराग्य धारण कर लेते, जीना मुश्किल हो जाता है। भगवान कृपा करके पूरे को ढक दिए, वर्तमान को सुधार लो तो वो कृपा करके पूरे को आग लगा देंगे। ज्ञानाग्नि के द्वारा समस्त संचित कर्मों को भस्म करके उसे मुक्त कर देते। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, बस वो बड़ी कृपा किए हैं। जो रब की इतनी कृपा की है, कल की बात भूल गए। अगर हमको याद रहे कि हमने क्या कर्म किए, हमें क्या दंड मिला, हमें क्या क्या भुगतना है, होश खराब हो, भयभीत हो जाओगे। हम सन्यास से ही आए हैं, निराकार उपासना से ही आए हैं। मतलब हमारी बात केवल पढ़ी लिखी नहीं है, बचपन से उसी में घुसे हुआ। ऐसी बुद्धि प्रवीण रही है कि जिस विषय को पकड़ा घुसते चले गए। मतलब पूर्व का ऐसा कुछ रहा है कि ऐसा नहीं कि बच्चा और लल्लू ऐसे 13 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे, जहां देखा है कि यहाँ सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है, परमार्थ के हवा पता नहीं पाया कोई। तो संन्यास मार्ग में ऐसे नहीं कि कुल खाते पीते घूमते रहे। शास्त्रों का स्वाध्याय, उपनिषद, ब्रह्म तत्वदर्शी महापुरुषों का सानिध्य, एक एक बात को अच्छे से समझना हमारी निष्ठा थी। ब्रह्मोपासना, संन्यास मार्ग में आत्म साक्षात्कार। महादेव जी ने ऐसे, महादेव जी ने साक्षात उन्होंने ऐसे किया। भगवान कह रहे कि आओ हमारे पास आ जाओ, मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूं। वहां जाना कैसे हो सकता है? तो अब गुरुदेव रूप में आए, एक एक कदम बढ़ाओ, एक एक कदम बढ़ाओ और उनके समीप पहुंचो। उनके समीप पहुंचने के पहले ही उनके योग्य बना देते हैं। गुरुदेव की कृपा, इसीलिए तो कभी गुरु ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि वो हमें जो दिए वो भगवान ने भी नहीं दिया।